जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता में अपनी बात को रखें। माननीय रामवीर सिंह बिदूरी जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक आदरणीय श्री अजय महावर जी, प्रदेश के सम्मानित प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, कल दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक मेरे निवास पर आयोजित की गई थी और उस बैठक में सभी विधायक उपस्थित थे। बैठक में ये फैसला किया गया कि 23 तारीख से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में जिन प्रमुख मुद्दों को उठाया जाएगा उसकी जानकारी हम आप सभी को देना चाहते हैं। दिल्ली में लगभग 22 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके साथ हेल्पर्स हैं और उनको दिल्ली सरकार की ओर से जो वेतन दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को लगभग 12,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है और जो हेल्पर्स हैं उनको 6,000 रुपये कुछ प्रति माह दिया जा रहा है। इसी तरह से दिल्ली के अंदर 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं। इनको नियमित करने की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अनेकों बार की है। पिछले 7 सालों में एक भी गेस्ट टीचर को ये नियमित नहीं कर पाए, उनके वेतन नहीं बढ़ाए गए। आज से 3 महीने पहले दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि गेस्ट टीचर्स का वेतन बढ़ाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन अभी तक वेतन नहीं बढ़ाया गया है। दिल्ली में लगभग 700 वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उनको 16,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है और यदि आप बगल में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां 32,000 रुपया मिलता है। ये लोग भी मुख्यमंत्री के निवास के बाहर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं दिल्ली के अलग अलग विभागों में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनेकों बार ये घोषणा की थी कि हम दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नियमित करेंगे, लेकिन आज तक भी एक भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नियमित नहीं किया गया है। ना ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को नियमित किया गया है, ना ही आशा वर्कर्स को नियमित किया गया है, और आशा वर्कर्स को तो केवल 3,000 रुपया हर महीने वेतन दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ओल्ड एज पेंशन
एक भी व्यक्ति को नहीं दे पाई है। नई पेंशन बनाने पर रोक लगाई हुई है, चाहे वो विधवा हो, चाहे बेसहारा महिला हो। पिछले 4 साल से ये रोक लगी हुई है और बार बार भाजपा विधायक दल ने इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर बहुत ही मजबूती के साथ उठाया है। दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। पिछले 7 सालों में 2 बसें केवल ये खरीद पाए हैं। दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिल्ली के अंदर 700 ऐसे स्कूल्स हैं जहां बच्चों को साइंस की पढ़ाई उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और दिल्ली के लगभग 500 से ज्यादा स्कूल्स में या तो प्रिंसिपल नहीं है या वाइस प्रिंसिपल नहीं है। पिछले 7 सालों में एक भी नया स्कूल खुला नहीं, एक भी नया कॉलेज खुला नहीं और दिल्ली में कम से कम 24,000 टीचर्स की कमी है। इस दिशा में सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। अब जहां तक दिल्ली में हेल्थ सिस्टम की बात है, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है या जो हेल्थ मॉडल है वो वर्ल्ड क्लास है। राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 9 मरीजों की स्टेंट डलवाते हुए मृत्यु हो गई। 20 दिन तक अस्पताल बंद रहा। दुनिया में एक भी उदाहरण आप दे दीजिए, क्या किसी हॉस्पिटल में स्टेंट डलवाते हुए क्या किसी मरीज की मृत्यु हुई है? तो यह है अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते थे। इससे पहले जो इनकी मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स ने बच्चों के लिए ऐसी दवाई लिख दी, जब बच्चों को वो दवाई दी गई तो 16 बच्चे बीमार हो गए और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये जानकारी भी हम आपको इस मौके पर देना चाहते थे। दिल्ली में जहां तक पीने के पानी की बात है, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 7 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार बराबर एक ही बात कहती रहती है कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज भी दिल्ली में 40% ऐसा एरिया है जहां दिल्ली जल बोर्ड का पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। टैंकर्स की संख्या 3 गुना बढ़ गई है, उसके ऊपर 3 गुना खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। आज दिल्ली के लोगों को जितना पानी की आवश्यकता है इनकी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। इन्होंने वायदा किया था कि हम रेनी वेल लगाएंगे, इन्होंने ये वायदा भी किया था कि यमुना के किनारे हम लोग किसानों की जमीन किराए पर लेकर और गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर करके हम उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो जो कुछ इन्होंने कहा था कि दिल्ली में पीने के पानी की जो किल्लत है उसके लिए क्या क्या दिल्ली की सरकार कदम उठाएगी, पिछले 7 सालों में एक भी कदम नहीं उठाया गया है। तो हम इन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे गेस्ट टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी करने की बात हो, उनको नियमित करने की बात हो, आशा वर्कर्स को नियमित करने की बात हो, चाहे 1.5 लाख से ज़्यादा जो दिल्ली सरकार के अनेकों विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, चाहे उनको नियमित करने की बात हो, चाहे दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पीने के पानी की व्यवस्था, चाहे इनका शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है, इन सभी मुद्दों को दिल्ली विधानसभा के अंदर हम लोग पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। यही जानकारी मैं आपको दिल्ली भाजपा विधायक दल की ओर से देना चाहता था। और अब मैं हमारे
दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी से। हरिहर जी, अब आप आग्रह करेंगे। श्री विजेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध है हाँ। कि प्रेस वार्ता में अपनी बात को रखें। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। साथियों, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, बड़ी हैरानी की बात है कि 5 दिन के लिए रखा गया है। 5 सिटिंग होगी। कहने को एक सप्ताह की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो सिटिंग 5 ही होंगी, क्योंकि बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और फिर सोमवार, मंगलवार। तो ये इसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर सदन की बैठक नहीं होंगी और वो भी बजट सत्र में भी विचार विमर्श करने का अधिकार सदस्यों को नहीं है, तो सरकार का लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास कम दिखाई देता है। ये हमारा सीधा आरोप है। दूसरा विषय, इस सदन में जो दिल्ली नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और मुख्यमंत्री सड़क योजना को रोक दिया गया, जिसके अंतर्गत नगर निगम की सड़कें बनाने का प्रावधान था, और ऐसे तमाम विकास के कार्यों पर जानबूझ करके रोक लगा दी गई है कि जिससे नगर निगम के काम बाधित हों और उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चुनावों नज़दीक होने के कारण या आने वाले समय में होने के कारण नगर निगमों को पूरी तरह से पंगु बनाने की साजिश की जा रही है। उसके खिलाफ भी सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके साथ साथ सरकार से नगर निगमों के एकीकरण की बात पर हम स्थिति स्पष्ट करने की बात कहेंगे कि दिल्ली की नगर निगमों को यूनिफाइड किया जाना चाहिए। इस पर सरकार, इस पर मुख्यमंत्री अपना रुख स्पष्ट करे सदन के समक्ष। ये एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर विचार विमर्श चल रहा है, और ट्राइफरकेटेड नगर निगमों की स्थिति हम सबके सामने है, जिसके कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ और बहुत सारी तरह की वित्तीय, एक फाइनेंशियल वायबिलिटी पर सवाल खड़े हुए। तो इस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि यूनिफाइड कॉरपोरेशन पर दिल्ली की सरकार का क्या रुख है। इसके साथ साथ द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के लिए हम सदन में मांग करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का सौतेला व्यवहार है, और वो चूंकि जेएनयू में जो षड्यंत्र रचे गए भारत को तोड़ने के, कश्मीर को भारत से अलग करने के, उन षड्यंत्रों के साथ है, ऐसा साफ रूप से प्रतीत होगा अगर वो इसको टैक्स फ्री करने से इनकार करते हैं। तो इस पर हम सरकार से मांग करेंगे। और दिल्ली में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और सरकार पूरी तरह लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने में फेल है। या तो पानी आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो दूषित वाटर आ रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है। उस पर भी हम ये तमाम मुद्दे जो हमारे नेता रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने यहाँ रखे हैं, उन तमाम मुद्दों के साथ अलग अलग मौके पर हम ये मुद्दे भी सदन में उठाएंगे। और हमारी मांग है सरकार से कि वो सदन में चर्चा का माहौल बनाए, क्योंकि एक दिन तो उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा, एक दिन बजट पेश किया जाएगा, एक दिन आउटकम करके कुछ उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाएगी। तो जो मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए समय सीमा कम रह जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम मांग करेंगे। मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। अब मैं विधायक दल के मुख्य सचेतक अजय महावर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें।
आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष सीनियर लीडर आदरणीय विजेंद्र जी, जितेंद्र महाजन जी, रोहतास नगर से हमारे विधायक, और मीडिया के हमारा प्रवक्ता हरिहर रघुवंशी जी। आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत सारी बातें कल सदन में क्या उठाई जाएंगी ये बताया, आदरणीय विजेंद्र जी ने बताया। उसमें 2-3 चीज़ें मैं और जोड़ना चाहता हूँ। एक आबकारी नीति जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं, और पिछली बार सदन में भी हमने अल्पकालिक चर्चा में उसको उठाया था। सरकार भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई है कि उसको दिख नहीं रहा, और कानून का उल्लंघन करते हुए भी वो लगातार ठेके खोलने का काम कर रहे हैं। उस पर भी हमारा भारी विरोध रहेगा। बिजली विभाग जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है, ये प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक इन्होंने शराब के ठेकों को भी प्राइवेट कर दिया, शराब को भी, नीति को भी। उसी प्रकार बिजली जब प्राइवेट हुई थी, और आज बिजली डिपार्टमेंट से त्राहिमाम कर रहे हैं आम नागरिक। और इसके अलावा कश्मीर फाइल्स की बात आपने की। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी एक ज्वलंत मुद्दा हमारी विधानसभा में रहेगा, क्योंकि पानी का डिपार्टमेंट हो, जैसे टैंकर मुक्त दिल्ली करने की बात की, टैंकर मुक्त नहीं हुआ। यमुना सफाई की बात की, यमुना सफाई नहीं हुआ। जैसा हमारे वरिष्ठ दोनों नेताओं ने कहा है कि भाई दूषित पानी, तो ये सब क्या है। 894 टैंकर ये मुख्यमंत्री बने थे तब थे, अब 1204 बताया इन्होंने पिछली सदन के जवाब में। तो टैंकर बढ़ कैसे रहे हैं? आप तो माफिया को बढ़ा रहे हो, संरक्षण दे रहे हो, पोषित कर रहे हो। तो ये सब विषय उसमें रहने वाले हैं। यही बात हम इसमें जोड़ करके सब विधायक दल के साथ मिलकर अपने नेता प्रतिपक्ष के साथ हम कल सदन में जाएंगे। आपके कोई सवाल? एक जानकारी मैं और दे दूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के चमकाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने एक योजना बनाई है, और उसके ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जो जानकारी हमारे पास आई है, 600 डिस्प्ले बोर्ड लगाने की योजना है, और इसके तहत राजधानी में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। और इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया 475 करोड़ 78 लाख रुपया खर्च करने की योजना है। अब इतनी धनराशि यदि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने पर खर्च करें, तो दिल्ली में बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल या कॉलेज खोले जा सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे पास आई है। हम इसका भी विधानसभा के अंदर जमकर विरोध करेंगे। ये लोगों का टैक्स का पैसा है, इस टैक्स के पैसे को हम इस तरह से बर्बाद करने की अनुमति अरविंद केजरीवाल की सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। आपके कोई सवाल? देखिए, मैं 93 से इस हाउस का मेंबर हूं। जब श्री मदन लाल खुराना जी पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, और आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो पहला हमारा बजट सत्र था वो 1 महीना 4 दिन चला था। विपक्ष में चाहे कांग्रेस के विधायक थे, चाहे जनता दल के विधायक थे, उनको पूरी छूट थी कि वे सदन में अपना विषय रखें, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की ओर से या दिल्ली के जो मंत्री थे उनकी ओर से जवाब भी दिया जाता था। उसके बाद हमने दिल्ली के अंदर श्री साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार देखी, श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार देखी। उन सरकारों में भी कभी ऐसा व्यवहार विधायकों के साथ या अपने जो विपक्ष में विधायक हैं उनके साथ नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। हम मुद्दों को उठाएंगे। अब क्या परिस्थिति बनेगी, पहले जो कुछ आप कह रहे हैं यही हमारे साथ किया गया है। जब जब हमारे विधायक
जनहित में मुद्दे उठाते हैं या सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं जब सरकार को एक्सपोज करते हैं तो उनके विधायक डिस्टर्ब करने लगते हैं या ऑनरेबल स्पीकर पर प्रेशर आता है कि इनको अब बोलने की इजाजत ना दी जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, किसी राज्य में आप चले जाइए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बोलने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। वो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट जो अपना विषय रखना चाहते हैं उनको रखने दिया जाता है बगैर किसी डिस्टरबेंस के। लेकिन यहां हमारे जो भाजपा के विधायक हैं उनको भी बोलने नहीं दिया जाता है। जब मुझे बोलने की अनुमति दी जाती है तो मुझे भी डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हाउस के अंदर भी कहेंगे, हाउस के बाहर भी कहेंगे और फिर धरना प्रदर्शन करके भी अपनी बात को हम लोग कहते रहते हैं। देखिए, बात यह है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनेकों बार आंगनवाड़ी वर्कर्स के बीच में घोषणा की कि हम आपका वेतन भी बढ़ाएंगे और आपको नियमित भी करेंगे। वेतन बढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर जो न्यूनतम वेतन है स्किल्ड वर्कर के लिए वो 19,473 है। अरविंद केजरीवाल उनको न्यूनतम वेतन नहीं दे पा रहे, आशा वर्कर्स को नहीं दे पा रहे। और जो हमारे ये दूसरे जिनको मैंने कहा अभी, जो गेस्ट टीचर्स नहीं, जो हाँ उनको भी मिनिमम वेज भी नहीं दे पा रहे हैं। नियमित करने की बात तो छोड़ दीजिए, अब गेस्ट टीचर्स के साथ भी उन्होंने वायदा किया था कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन 7 साल में रेगुलाइज नहीं कर पाए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में यदि मुख्यमंत्री के निवास के बाहर धरना दिया तो 991 आंगनवाड़ी वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह कहां का न्याय है? आखिर क्या कसूर था उनका? वो तो आपको याद दिलाने के लिए आई थी, भाई आपने चुनाव के समय में क्या क्या वायदे उनके साथ किए हैं, कृपया करके आप अपने उन वायदों को पूरा करिए। वायदा पूरा करने की बात तो दूर की है, मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। दिल्ली देहात के हजारों किसान रोज मुख्यमंत्री के निवास के बाहर धरने पर बैठे रहे, 40 दिन तक बैठे रहे। आज पूरे देहात में विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। 2 साल में एक नया पैसा दिल्ली के गांवों के विकास के लिए नहीं दिया गया है। और दिल्ली में तो सारे विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं जिनकी मैंने चर्चा की है। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, दिल्ली में कोई नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई फ्लाईओवर। बताएं तो सही, अरविंद केजरीवाल ने 2 साल में आखिर दिल्ली को क्या दिया है? पिछले जब हम पहली बार, जब अभी 2020 में जब हम चुनाव जीत कर आए तो जो पहला बजट सत्र था उसमें वो 65,000 करोड़ रुपए का था और दूसरे वाला 69,000 करोड़ रुपए का था। बताएं तो सही कि ये पैसा कहां चला गया? हम पूछ रहे हैं उनसे, हाउस में यही तो पूछते हैं कि आप बताओ तो सही कि आपने 7 साल में एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ओल्ड एज पेंशन आपने बंद कर दी है। तो आप बताएं तो सही, ये कहां पैसा जा रहा है? महंगाई को लेकर आज तेल कंपनियों ने गैस और एलपीजी का रेट बढ़ाया, क्या विधानसभा में? देखिए, बात ये है, ये दिल्ली विधानसभा में जो मुद्दे हमें उठाने चाहिए उनकी मैंने चर्चा की है। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है जिनके ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा हो सकती है तो वो है एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका पीडब्ल्यूडी की रोड्स है। तो महंगाई भी एक मुद्दा है जी, दिल्ली के अंदर। आज जिस तरह से एलपीजी और आपका पेट्रोलियम का रेट बढ़ा है, कंपनियों ने बढ़ाया है, तो भारत सरकार के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है ना वो इसका रिप्लाई करेंगे। ये मेरे विधानसभा के मुद्दे होंगे। मुख्यमंत्री जवाब देगा महंगाई पे।
देखिए ऐसा है हम तो 2020 में 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। उसके बाद 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। हम तो उसका हिसाब मांगेंगे कि कहाँ है वो पैसा, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, वो हिसाब मांगेंगे। बाकी उनको, उनकी सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना वो जाने। धन्यवाद। अच्छा, इंट्रोड्यूस तो करा देते।